अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3, मत बांटो इंसान को। आज हम इकाई 3 यानी कि काव्य 3 मत बांटो इंसान को देखेंगे। हमने इससे पहले इकाई 1 और 2 पाठ्य पुस्तक का पूर्ण किया है। आज हम नई कविता यानी नई इकाई की शुरुआत करेंगे। मत बांटो इंसान को। यह है हमारा काव्य मत बांटो इंसान को। काव्य की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा काव्य का विषय प्रवेश देख लेते हैं। विनय महाजन इस काव्य के रचयिता है, यानी कि यह काव्य किसने लिखा है? विनय महाजन ने। इस काव्य में हमें क्या कहना चाहते हैं, पहले हम थोड़ा कुछ वह देख लेते हैं। संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। मानव जाति यानी हम सब इंसान एक विशाल यानी बहुत बड़ा एक मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है, यानी कि हम सब एक समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। प्रकृति यानी कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हम सबको एक समान एक जैसा ही बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है। यानी ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है, हमको एक समान अधिकार दिए हैं, हम सबको एक समान रखा है, फिर भी लोगों ने अपने अपने बीच में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। अब इसी तरह के अनेक प्रकार के भेदभाव जो लोगों ने, इंसानों ने अपने अपने बीच में भेदभाव खड़े किए हैं, उसकी वजह से लोग आज कई प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफें भी उठा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की और एक साथ रहने की सीख दी है। अब हम काव्य की शुरुआत करने से पहले कुछ नए शब्द देख लेते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, भगवान, इंसान, उजियाला, दीपक, मजबूर, घाटी मैदान, वितान, चट्टान, उदास, आंगन, खिलती, रोंदना, मौसम और मुस्कान। यह सभी शब्द आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है? सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए। कितनी बार लिखना है? 3 बार। जो हर बार हम लिखते हैं वैसे ही 3 बार लिखना है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। राह यानी रास्ता, मार्ग। उजियाला यानी उजाला, रोशनी। बंदी यानी कैदी, गुलाम। वितान यानी विस्तार, अवकाश। चट्टान, चट्टान यानी शिलालेख, बड़ा पत्थर। पहरा यानी सुरक्षा, रखवाली, यानी आपको पता है जिसे हम पहरा देना कहते हैं, किसी की सुरक्षा रखवाली करना। रोंदना यानी कुचलना। मंजिल, मंजिल यानी असहाय, असह्य और असहाय में फर्क होता है। मजबूर यानी असहाय। रेगिस्तान यानी मरुस्थल। ये शब्द हम पहले इसके आगे वाली इकाई में भी
देख चुके हैं। बांटना यानी विभाजित करना, अलग अलग करना। बहार यानी सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। घाटी, घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, यानी कि जहाँ पे दो पहाड़ आए होते हैं, दो पहाड़ होते हैं, उन दो पहाड़ों के बीच का जो सीधा समतल स्थान, सीधा रास्ता होता है, उसे घाटी कहते हैं। अब हम शब्दार्थ के बाद काव्य की समझूती देखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी आप सभी को पता है, हम सब जानते हैं, हमारे धर्म स्थानों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि कई धार्मिक स्थान आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, यानी कि लोगों ने मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा के रूप में भगवान यानी ऊपर वाले को बांट लिया है। जैसे कि हिंदू लोग कहते हैं कि हमारे भगवान मंदिर में रहते हैं, मुसलमान कहते हैं हमारे अल्लाह मस्जिद में होते हैं, और गिरजाघर इसी तरह सब ने अपने अपने ईश्वर को अलग अलग बांटी। सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। जिस तरह से हमारी धरती अलग अलग हिस्सों में भी बट गई है, हमारी धरती का भी बंटवारा हो गया है। लोग अलग अलग देश बताते हैं, यह हमारा देश है, यह हमारा शहर है, यह हमारा गांव है। जिस तरह धरती को भी बांट लिया है, सागर को भी बांट लिया, यह सागर इस देश का है, इसलिए यह देश का यह सागर हुआ, यह सागर बिना का देश है। इसी तरह लोगों ने धरती भी बांटी, सागर भी बांटा, पर लेखक कहते हैं कि कम से कम इंसान को तो मत बांटो। भले ही आपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ऊपर वाले ईश्वर को बांट लिया, धरती को बांट लिया, सागर को बांट लिया, पर इंसान को मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी तो राह शुरू हुई है, यानी कि दुनिया में अभी धीरे धीरे समानता फैलना शुरू हुआ है। लोग एक दूसरे से मिलना, मिलजुल कर रहना लोगों ने शुरू किया है। लोगों में समानता की भावना धीरे धीरे अभी तो फैल रही है। मंजिल बैठी दूर है, यानी कि हमें अभी बहुत दूर तक चलना है। उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि बिजली की रोशनी अभी केवल अमीर लोगों, धनी लोगों के घरों तक ही है, उसे गरीबों के झोपड़ों तक आते अभी वक्त लगेगा। जो लोगों के घरों में जो उजियारा है वह अभी बंदी है, उसे बाहर आने दो। गरीबों के झोपड़ों तक रोशनी फैलने दो। हर दीपक मजबूर है, यानी कि गरीबों के झोपड़े में अब भी एक छोटा सा सामान्य सा दीपक ही जल रहा है। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है, क्योंकि घाटी और मैदान ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से सूरज का प्रकाश का संदेश हर घाटी मैदान तक नहीं पहुंचा है। समानता का संदेश हर जगह हर प्रत्येक इंसान तक नहीं पहुंचा है, उसे लोगों तक फैलने दो, आगे बढ़ने दो, सब तक पहुंचने दो। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, पर अब इंसान को मत बांटो।
अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अब भी हरी भरी धरती है, यानी धरती पर अभी भी हरी भरी घास है, धरती हरी भरी है, हर तरफ हरियाली छाई है, ऊपर नील वितान है, यानी ऊपर बड़ा आसमान, नीले रंग का फैला हुआ बड़ा आसमान है। पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। इतने प्यार ही न होगा, प्रेम समानता का भाव ही न होगा, तो यह हरी भरी धरती और नीला आसमान कुछ काम का नहीं। यह धरती हमारे लिए एक जलते रेगिस्तान यानी मरुभूमि के समान है। मतलब कि जब अगर लोगों के बीच प्यार और प्रेम ही नहीं होगा तो सब कुछ व्यर्थ है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी कि यहाँ हमें कवि कहते हैं कि अभी हमें लोगों के बीच प्यार जगाना है। जो लोगों के बीच प्यार नहीं है वैसे लोगों के बीच प्यार जगाना है। प्यासी चट्टानों को यानी कि लोगों के बीच में जो द्वेष और वैर है उसे दूर कर कर प्यार भरना है। चट्टानों को पानी देना है, यानी लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में हमें समानता का संदेश फैलाना है और नफरत और द्वेष की आग बुझानी है। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, पर आप इंसानों को मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। साथ उठे सब होकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिलेगा जब हम सब एक साथ उठेंगे, एक साथ खड़े होंगे और प्रेम से अपना द्वार एक साथ खोलेंगे। तो हमें हमारे आंगन में, हमारे परिवारों में हमेशा समानता और प्यार मोहब्बत का प्रकाश और समानता मिलेगी और दूसरों में भी फैलेगी। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, यानी कि हम एक साथ प्रेम से द्वार खोलेंगे तो हमें हमेशा आसपास दूर दूर तक लोगों के बीच समानता और प्यार ही दिखेगा। और इन सब पर हम सब का हक भी है, यानी प्यार मोहब्बत से, समानता से रहना हम लोगों का, दुनियावासियों का अधिकार है। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी कि जब हम सब एक साथ एक समान होंगे, एक होकर रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे तो कभी कोई हमारा बाल भी बांका न कर पाएगा। यानी कि कोई दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी समाज, कोई भी लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। मौसम की धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, यानी कि धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, पर अब इंसानों को मत बांटो। अगर हम सब समान हुए, एक पाएगा, हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर पाएगा। अगर हम सब समान हुए तो धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, बस अब आप सब इंसानों को मत बांटो।
हमारी यह काव्य की समझौती यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह काव्य भी आपको एक बार सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, यानी कि नए शब्द, शब्दार्थ और यह काव्य आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए बिल्कुल शांति से अच्छे से हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।